नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए चीनी, कपास और सूत। ऑप्शन बी नमक, दाल और चावल। ऑप्शन सी तेल, रत्न और आभूषण। या ऑप्शन डी लोहा, इस्पात और फल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए चीनी, कपास और सूत। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ चीनी, कपास और सूत के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। इमरान खान की सरकार ने में आर्थिक मामलों से जुड़े कमेटी द्वारा मंजूरी देने के बाद अब पाकिस्तान जून 2021 तक भारत से कपास का आयात करेगा। और बता दें कि भारत बागा के रास्ते पाकिस्तान को कपास भेजता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट बंद कर दिया था। कब कर दिया था दोस्तों? 370 आर्टिकल हटने के बाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में कितने हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 1 हफ्ते, ऑप्शन बी 2 हफ्ते, ऑप्शन सी 4 हफ्ते, ऑप्शन डी 3 हफ्ते। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 4 हफ्ते। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। और राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि स्कूलों को कम से कम 3 सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाए। लॉकडाउन का यह फैसला उस समय लिया गया जब फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। दोस्तों 4 हफ्ते तक लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सामान की दुकानों को खुलने की इजाज़त होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए कृष्णम राजू, ऑप्शन बी रजनीकांत, ऑप्शन सी नागेश्वर राव या ऑप्शन डी प्रकाश राज। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रजनीकांत। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। दोस्तों केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 1 अप्रैल 2021 को दादा साहेब फाल्के अवार्ड की घोषणा की। और दोस्तों इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। रजनीकांत ने 25 ईयर की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली तमिल फिल्म अपूर्वा रागनगाल थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, चीन और किस देश के बीच 25 ईयर के राजनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी भारत। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ईरान। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों चीन और ईरान के बीच 25 ईयर के राजनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को प्रभावी रूप से समन्वित और गहरा करना है और ऊर्जा, उद्योग, परिवहन सेवाओं और बंदरगाहों के क्षेत्र में निवेश के लिए एक डिज़ाइन स्थापित करने में मदद करेगा। इस समझौते में राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीति के विभिन्न पहलू और घटक शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, आयकर विभाग ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर निम्न में से कब तक कर दिया है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 1 जुलाई, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 30 जून या ऑप्शन डी 25 जून। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 30 जून। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों केंद्र सरकार ने आधार कार्ड से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। मालूम हो कि यह पहली बार नहीं जब सरकार ने इसकी समय सीमा को बढ़ाया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने इस समय सीमा को आगे बढ़ाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन MOU के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी रूस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी भारत।
डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, नेपाल के तराई प्रांत में सड़क के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने एक समझौता ज्ञापन MOU के तहत नेपाली को 800 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। दोस्तों, इस तराई सड़कों को हुलाकी राजमार्ग भी कहा जाता है और यह भारत नेपाल सीमा के साथ पूर्वी पश्चिम राजमार्ग पर स्थित प्रमुख कस्बों को जोड़ेगा और इस परियोजना को भारत सरकार के वित्त पोषण और नेपाल कार्यान्वयन की सरकार के तहत लागू किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 15,900 करोड़, ऑप्शन बी 20,900 करोड़, ऑप्शन सी 12,900 करोड़ या ऑप्शन डी 10,900 करोड़। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 10,900 करोड़। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2021 को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी, जिसे 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही इससे उपभोक्ताओं को मूल्य वर्धित उत्पादों की उपलब्धता बढ़ेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 15.1%, ऑप्शन बी 10.1%, ऑप्शन सी 7.1% या ऑप्शन डी 15.1%। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 10.1%। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP का ग्रोथ रेट पहले 5.4% रहने का अनुमान लगाया था, जिसे अब बढ़ाकर 10.1% कर दिया है। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस की वजह से हालांकि GDP ग्रोथ के मामले में अनिश्चितता कायम रखने की आशंका जताई है। रिपोर्ट में देश में कोरोना वायरस वैक्सीन के बाद अधिकतर राज्यों में आर्थिक गतिविधियों में सुधार आने की उम्मीद जताई गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी निको रोसबर्ग, ऑप्शन सी जेनसन बटन या ऑप्शन डी माइकल शुमाकर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, मर्सिडीज स्टार लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में जीत के साथ 8वें विश्व खिताब के लिए अपनी जीत दर्ज की। हैमिल्टन के करियर की 96वीं जीत के बाद मैक्स वेस्टारप्लेन, रेडबुल और वी बोटास मर्सिडीज क्रम दूसरे और तीसरे स्थान पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हिंदी रंगमंच दिवस की तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 1 अप्रैल, ऑप्शन बी 2 अप्रैल, ऑप्शन सी 3 अप्रैल या ऑप्शन डी 4 अप्रैल। दोस्तों, आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।